मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरा पति मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देता था। मेरे लिए अपने जज्बातों पर काबू करना बहुत मुश्किल काम था। मैंने कई बार अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से रोका, लेकिन मैं जवान थी और अकेली थी। आखिर कब तक अपने आप को रोक कर रखती। एक रात पति की गैर मौजूदगी में जवान ड्राइवर को कमरे में बुलाया और जब उसने अपना कारनामा दिखाया तो मैं हैरान रह गई। वे तो बड़ा ही कमाल का ड्राइवर निकला। उसने पहले ही रात मेरे होश उड़ा दिए। उस अकेले ड्राइवर में ही 7 मर्दों की जितनी ताकत थी। वे हट्टा कट्टा जवान और सेहतमंद था। उसकी ताकत देखकर मैं तो हैरान रह गई थी और मैं उसके आगे बेबस हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक जवान लड़के का शिकार बन जाऊंगी। और जो कुछ भी हुआ था उसकी शुरुआत मैंने ही तो की थी। इसीलिए मैं इस काम के लिए किसी और को इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ सब मेरे कारनामे की वजह से ही हुआ था। मेरे ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा काम किया था जो 7 मर्द भी मिलकर नहीं कर पाते। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले पता होता कि मेरा जवान ड्राइवर इतना ताकतवर है और इतना काबिल है कि अकेले ही उसके अंदर कई मर्दों की ताकत है, तो मैं पहले ही उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे देती। मैं उसकी ताकत के आगे बेबस हो गई और एक शब्द भी नहीं निकाल सकी। उसकी ताकत के आगे मेरा नाजुक सा शरीर कमज़ोर पड़ गया। जो कुछ उस ड्राइवर ने उस रात मेरे साथ किया उसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। मुझे हमेशा से ही अपने स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करने की आदत थी। मैं कहीं भी जाती थी तो सबसे पहले ध्यान रखती थी कि मेरे स्किन को धूल मिट्टी ना लग जाए। मैं अपने चेहरे को बार बार आईने में देखा करती थी कि कहीं मेरे चेहरे पर कोई धूल तो नहीं लग गई है। एक तरह से कहना चाहिए मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को लेकर केयरफुल रहा करती थी। मैं जब भी कहीं बाहर जाती तो खुद को अच्छी तरह करके जाती थी। मैं कहीं गाड़ी में भी जाती थी तो अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाती थी। बहुत कम लोग ही मुझे मेरे चेहरे से पहचान पाए थे। खुद को छिपाकर रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और भी थी। वे वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। मैं खुद को हमेशा छुपा कर रखती थी। कोई मुझे देख नहीं पाता था, लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा गर्व था कि मुझे कोई नहीं पहचानता है। ना ही कोई मेरी खूबसूरती से जानकार था और ना ही मेरी उम्र से। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं अजीब नज़रों से गाड़ियों के शीशों में से ही ड्राइवर की शक्ल देखी। वे बहुत ही संजीदा मालूम हो रहा था और जब दोबारा से अपनी बात दोहराई तो इस बार उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराई थी और मैंने फ़ौरन ही अपनी नज़रों का एंगल चेंज कर दिया था। वे बोला, मैडम जी बस एक ही मौके की बात है, बस आप देखिएगा कि मैं आपको कैसे खुश करूँगा। आप हमेशा मेरी एहसानमंद रहेंगी और बार बार मुझे मौका देंगी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ घबरा गई थी। पता नहीं वे किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। लेकिन जब घर पहुंची तो वे मेरे कमरे में आया और आते ही उसने मेरे साथ, मेरा नाम रचना तिवारी है। वैसे तो मेरा संबंध हिंदुस्तान से है, लेकिन मेरी पैदाइश दुबई में हुई थी। मेरे माँ बाप हिंदुस्तान से ही संबंध रखते थे, लेकिन वे हमेशा हमेशा के लिए दुबई में शिफ्ट हो गए थे और मैं भी फिर कभी हिंदुस्तान नहीं आई थी। और अपने माँ बाप की वजह से मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं अपने सारे नौकरों से जो कि हिंदुस्तान से आए हुए थे उन लोगों का बहुत ही ध्यान रखती थी। मैं शादीशुदा थी और मेरी शादी को
9 साल होने वाले थे। मेरा पति कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी जो ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ बाप का मानना था कि हमें अपने देश से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मेरे माँ बाप ने तो अपना देश त्याग दिया था और उन्हें इस बात का एहसास भी था, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी। लेकिन हिंदुस्तान में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं शादी के समय बस एक बार हिंदुस्तान गई थी और दोबारा दुबई आ गई थी। लेकिन मेरे पति का कारोबार हिंदुस्तान में ही सेटल्ड था, इसीलिए वे वहीं अपना कारोबार करता था। कुछ कारोबार हमारा दुबई में भी फैला हुआ था जिसे मैं देखती थी। वे कभी दुबई तो कभी हिंदुस्तान में रहता था। मैं अपने पति विक्रम की गैर मौजूदगी में अकेली ही दुबई का कारोबार भी संभालती और घर के कामकाज भी देखती। हमने सारे नौकर भरोसे के काबिल के रखे थे, इसीलिए मेरे पति को मुझे अकेले छोड़कर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन हमारा पुराना ड्राइवर राजेश कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर गया था और इसीलिए विक्रम ने एक नए ड्राइवर को उसकी जगह पर रख लिया था। इस ड्राइवर का नाम सुमित था और वे हमारे पास काम करके एक अच्छा इंसान साबित हुआ था। लेकिन आज अचानक उसने मुझे इस तरह से बात की थी। मुझे बहुत डर महसूस हुआ था। उसकी आंखों में छिपे उसकी नज़रों का मतलब मैं समझ चुकी थी और शायद इसी बात पर मैं डर गई थी क्योंकि विक्रम भी यहाँ मौजूद नहीं थे और इस समय मैं सब कुछ अकेले ही देख रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल नहीं आया सुमित अकेला है या उसके पीछे कोई और भी है। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए ये बात बहुत ही डराने वाली थी कि वे मुझसे अकेले में किसी मौके की बात कर रहा था और मैं उस मौके को अच्छी तरह समझ रही थी कि वे किस मौके की बात कर रहा है। एक जवान मर्द और एक जवान औरत अकेले में क्या करते हैं मैं सब जानती थी। सुमित ने मुझे घर छोड़ दिया था और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई थी, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ वहाँ घूम रही थी। मेरी छठी हंसी हमेशा बहुत तेज़ से काम करती थी, इसीलिए मैं भी अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज़ को महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और बिस्तर पर लेटकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। सामने ही विक्रम की तस्वीर लगी हुई थी। मुझे विक्रम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक अनजान आदमी को घर में नौकरी पर रखने की क्या ज़रूरत थी। उसकी नीयत में कितना फरेब था ये हमें क्या मालूम था। और फिर विक्रम मुझे अकेला भी छोड़कर चले गए थे। पिछले 3 दिनों से हमारी पुरानी नौकरानी छुट्टी पर थी और इन्हीं सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं सोचों में गम होकर मैं विक्रम को फ़ोन लगा दिया कि पता कर सकूं कि वे कब वापस आएंगे। उनका फ़ोन उनके गार्ड ने उठाया और कहने लगा कि विक्रम साहब आज बहुत बिज़ी हैं, आप बाद में कॉल करके बात कर लीजिएगा। उसके गार्ड की आवाज़ सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं उसकी पत्नी थी, लेकिन वे मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाता था बल्कि कारोबार में उलझाया रखता था और खुद को अपने गार्ड के साथ सारे जहां की सैर करता था। पीछे से आने वाले गानों की आवाज़ और शोर से मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि मेरा पति इस समय कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मैं गुस्से में फ़ोन उठाकर दीवार पर दे मारा और उसी समय कमरे का दरवाज़ा बजने लगा था। जैसे ही मैंने पूछा कि कौन है तो बाहर से सुमित की आवाज़ आई। वे इस समय मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आया और फिर मैं जल्दी से अपने चेहरे पर नकाब कर लिया और दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर सुमित मुस्कुराया तो मैं और भी अपने आप में सिमट गई। उसने मेरा पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम जी आप तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल आई थी, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। पर्स देखकर मेरी जान में जान आई थी कि वे यहाँ किस खास मकसद के तहत नहीं आया था बल्कि मेरा पर्स लौटाने आया था। मैं अपना पर्स लेकर जैसे ही दोबारा दरवाजे बंद करने लगी तो उसने अचानक से कहा,
मैडम जी, जी अकेले में एक मौका देकर तो देखिए, आप एकदम खुश हो जाएंगी। विक्रम साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं आपको ऐसे खुश करूँगा कि आप देखती रह जाएंगी। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। और मेरा भी कोई और मौका होता तो मैं सुमित को उसकी औकात याद दिला देती, लेकिन इस समय मेरे दिमाग में विक्रम के गार्ड की आवाज़ गूंज रही थी। मैं विक्रम की इजाज़त के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वे मेरी अलावा अपनी मर्जी से अय्याशियाँ कर रहा था। मैंने गुस्से में विक्रम के खिलाफ जाने का फ़ैसला कर लिया और सोच लिया कि अगर वे अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मैं भी इस काबिल हूँ कि अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे वे बहुत ही कम अकल समझता था। बहुत आसानी से मुझे चमका देकर वे खुद हिंदुस्तान चला जाया करता था और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारता था। मुझे यहाँ कारोबार में इस तरह फंसा कर जाता कि मुझे उसकी खैरियत का मौका भी नहीं मिलता था। मैंने कुछ ही पलों में फ़ैसला कर लिया कि ना सिर्फ मैं सुमित को एक मौका दूंगी, बल्कि उसे अपने सारे राज भी बता दूंगी और कभी विक्रम को इस बात की जानकारी भी नहीं होने दूंगी कि मैं उसके पीछे कुछ ऐसा वैसा कर दिया है। अगर विक्रम अपनी मन मर्जी कर सकता है तो मैं भी क्यों पीछे रहती। यही सोचकर मैं कमरे का दरवाज़ा खोला, छोड़ दिया और समित को अंदर आने का इशारा कर दिया। मैं इस समय घर में बिल्कुल अकेली थी और ये मौका इस काम के लिए बहुत ही अच्छा था। विक्रम एक ख़ास औरत को मेरे सर पर हमेशा सवार करके रखता था। ये औरत हमेशा मेरे सर पर सवार रहती थी और घर की हर छोटी से छोटी बात भी विक्रम के आते ही उसे बता देती थी। विक्रम हिंदुस्तान होते हुए भी यहाँ दुबई के बारे में पल पल की खबर रखता था कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कौन मुझसे मिलने आता है। सारी खबर विक्रम को रहती थी। उसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी की कैदी की तरह मालूम होने लगी थी, जबकि मुझे उनकी किसी भी पल की जानकारी नहीं होती थी। इसीलिए मैंने बस इसी कामज़ोर पल में ये फ़ैसला कर लिया कि अब मैं अपने लिए अलग राहों का चुनाव करूंगी और विक्रम के इशारों पर अब नहीं नाचूंगी। सुमित कमरे में मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैंने उससे कहा कि वे पहले मुझे इस बात का विश्वास दिलाए कि उसके और मेरे बीच होने वाला कोई भी काम या कोई भी संबंध विक्रम तक नहीं जाएगा। वे मुस्कुराकर कहने लगा, मैडम जी भरोसा करें, मैं ये कभी किसी के सामने नहीं कहूँगा और आपको इस तरह खुश करूँगा कि आप हैरान रह जाएंगी। मुझे सुमित की बात पर विश्वास आ गया था, इसीलिए मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और सुमित से कहा कि ठीक है, मैं उसे आज की रात का मौका देकर देखना चाहती हूँ। अगर सच में ही मुझे महसूस हुआ कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम पर और भरोसा कर सकती हूँ, ये तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकती हूँ, तो फिर मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। पता नहीं वे मेरे हसीन चेहरे पर क्या खोजना चाह रहा था। पहली बार ही मैं किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। सुमित के अंदाज ने मेरी सांस झिकिक ख़त्म कर दी थी और मैं विक्रम को भूलकर और बिना इस बात की परवाह किए कि जब विक्रम को पता चलेगा तो क्या होगा, जल्दी से विक्रम को एक मौका दे दिया। मैं कब तक विक्रम की बेरुखी और बेपरवाही को बर्दाश्त करती। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे अपने हिसाब से गुजारूंगी और अब विक्रम के साथ नहीं रहूंगी। और जैसे ही मैं सुमित को मौका दिया तो बाकी उसने मेरे होश उड़ा दिए। वे अकेला ही 7 मर्दों के बराबर साबित हुआ था और वे रात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। सुमित ने जो कुछ कहा था उसने सच कर दिखाया था। मैं सुमित से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मुझे विश्वास हो गया था कि सुमित ही वे मर्द है जिसके सारे मुझे ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है। विक्रम की खास नौकरानी पहली बार ही छुट्टियों पर गई थी और ये छुट्टियां उन्होंने बहुत अचानक ली थी और सबसे ज़्यादा छुट्टियों का फ़ायदा मुझे और सुमित को हुआ था।
क्योंकि ना ही कोई हम पर नज़र रखने वाला था, ना ही हमें रोकने वाला। विक्रम को ये बताने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था कि मैं उसके पीछे सुमित को जगह दी है। सुमित ने जिस तरह एक रात में अकेले ही 7 मर्दों की ताकत मुझे दिखाई थी, उसके बाद तो मैं खुद ही अगली रात उसे बुला लिया था। सुमित ने मुझे वे खुशी दी थी जो मैं बयां भी नहीं कर सकती थी। मैंने नोटों की गड्डियां निकालकर उसकी आगे रख दिया और वे भी खुश हो गया था। मैंने जब उससे वादा किया था कि अगर वे मेरा काम करेगा तो मैं उसे पैसों से नहला दूंगी, लेकिन अगली रात मुझ पर बहुत भारी भारी गुजरी, क्योंकि सुमित ने उसे रात मेरे होश वे किया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। वे इतना ताकतवर था इस बात का अंदाज़ा मुझे दूसरी रात हुआ था। पहली रात तो शायद वे किसी वजह से अपने आप पर रोक कर रखे हुए था, लेकिन उसने दूसरी रात ऐसा कर दिया कि मैं तड़प उठी थी। मैं उसके आगे बेबस हो गई थी, लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आई थी। उसने मेरा वे हाल कर दिया कि मैं पानी मांगने के लायक भी नहीं रही थी। सुमित वे कर गुजरा था जो मेरे गुनाम में भी नहीं था। वे रात मुझ पर किसी कयामत की तरह गुजरी थी और मेरे दिल में ख्याल आया था कि काश विक्रम मेरे पास होता तो भी मुझे सुमित से बचा लेता, क्योंकि सुमित तो दरिंदगी की हदों पर उतर और ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सुमित ने विक्रम की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उस रात मेरे साथ क्या कर डाला था। उसने मुर्दो जिंदा रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। जब सुमित ने अपना मकसद हासिल कर लिया तो फिर धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि उसने मेरे साथ इतना कुछ कैसे किया, कैसे उसने एक ही रात में 7 आदमी जितना ताकत मुझे दिखाई थी और सुमित के सच ने मेरी जान निकाल दी। वे अचानक ही मेरा ड्राइवर बनकर मेरी ज़िंदगी में नहीं आया था, बल्कि उसकी नज़र मुझ पर बहुत पहले से थी। मैं तो समझती थी कि मुझे कोई नहीं पहचानता, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। सुमित बहुत पहले से ही मेरे हसीन चेहरे को देख चुका था और हमारे घर नौकरी भी वे इसी मकसद से करने के लिए आया था, क्योंकि उसकी नज़र मुझ पर थी और से मेरे करीब आना था और वे मुझे करीबी संबंध बनाना चाहता था ताकि अपना मकसद हासिल कर सके। जिस दिन उसने देखा कि ना ही विक्रम मौजूद है और ना ही वे खास नौकरानी घर पर मौजूद है, तो उसी दिन मौका देखकर उसने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और जानबूझकर मुझे ऐसी बात कही कि मैं उसे एक मौका दे दूं। मैं वे समय बहुत गुस्से में थी और विक्रम के लाख समझाने और मना करने के बावजूद भी मैंने एक अनजान मर्द पर भरोसा कर दिया था। सुमित कहने लगा कि मैं बहुत पहले ही तुम्हारी तस्वीर देखी और फिर एक दिन अचानक ही मुझे नज़र आ गई कि वे कुछ नहीं था कि कुछ महीना पहले मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी और मैं अपने कारोबार के सिलसिले में कहीं जा रही थी कि रास्ते में ही अचानक मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पुराने ड्राइवर राजेश ने जब देखा कि मैं गाड़ी में बेहोश हो गई हूँ तो वे फ़ौरन मुझे करीबी अस्पताल ले गया और जैसे ही उसने मुझे गाड़ी से उतार कर बेड पर लेटाना चाहा तो मेरे चेहरे से मास्क हट गया था और उसने मेरा चेहरा देख लिया था। राजेश सुमित का दोस्त था। उसने सुमित को फ़ौरन ही मेरे बारे में सूचना कर दिया। सुमित ने मेरी तस्वीर अपने दोस्त को दिखा रखी थी कि मुझे इस लड़की की तलाश है। बस वही एक पल मेरी ज़िंदगी में ग्रहण लग गया था। जब सुमित को ये पता चला कि मैं कहीं रहती हूँ, वे मुझ तक कैसे पहुँच सकता है, उसने जानबूझकर एक प्लान तैयार किया और अपने दोस्त को नौकरी से निकालकर खुद उसकी जगह आ गया। सुमित को मेरे पति विक्रम से मिलवाने वाला वही ड्राइवर राजेश था जो हमारे पास से नौकरी छोड़कर गया था, सुमित का गहरा दोस्त, और ये सब उसने सुमित के कहने पर किया था। सुमित हमारे घर का हिस्सा बन गया, बल्कि धीरे धीरे उसने हमारे बारे में सारी मालूमात भी हासिल कर ली और सही मौका देखकर उसने मुझसे जब एक मौका मांगा तो मैं उस समय घबरा गई और समझ में नहीं आया कि अचानक ही वे मुझे मौका क्यों मांग रहा है।
पहले तो मुझे डर महसूस हुआ क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कारोबार था, विक्रम के पास बहुत पैसा था और मेरी एक गलती से वे सब कुछ ख़त्म कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मुझे विक्रम की बेरुखी का एहसास हुआ, मैं अगले ही पल फैसला कर लिया कि अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी और शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ था। विक्रम और मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन ना हो हमारी औलाद थी और ना ही विक्रम को औलाद की कोई इच्छा थी। मैं माँ बन सकती थी, लेकिन विक्रम ने कभी मुझे माँ बनने ही नहीं दिया था। मैं कभी उम्मीद से हो भी जाती तो विक्रम मेरा बच्चा गिरवा देता था। इस बात ने मुझे पहले ही दुखी कर रखा था। विक्रम जवान और खूबसूरत था, पैसे वाला था, लड़कियां तितलियों की तरह उसके आगे पीछे मंडरा करती थी और विक्रम बहुत ही दिल फेंका था। वे जहाँ भी जाता पार्टी, क्लब और नाच गाने में ज़रूर जाता। वे कारोबार के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में अय्याशियाँ भी कर रहा था और मैं फिर एक बोरिंग सी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं सिर्फ उसके कारोबार को देख रही थी। मैं एक बच्चे की इच्छा रखती थी, लेकिन विक्रम ने तो मेरी इस इच्छा को भी पूरा नहीं होने दिया था। इस आग में जलकर मैं सोच लिया था कि मैं अपना कारोबार अलग कर लूँगी और अपनी ज़िंदगी में विक्रम को छोड़कर आगे बढ़ जाऊँगी और इसीलिए मैं सुमित पर भरोसा कर लिया था। विक्रम अफीम स्मगलिंग का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर की शामिल थी। उस दिन जब सुमित ने मुझे मौका मांगा तो उसने मुझसे विश्वास दिलाया कि वे मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इसीलिए मैंने उस पर भरोसा करके उसे काम दे दिया और बाकी उसने एक रात में इतनी ज़्यादा अफीम स्मगलिंग की जितने मेरे 7 आदमी मिलकर भी नहीं कर पाते थे। मैं हैरान रह गई थी कि सुमित ने इतनी ज़्यादा स्मगलिंग किस तरह की थी, क्योंकि दुबई पुलिस को चमका देने और चोरी छिपे ये काम करना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे आदमी बहुत ही ज़्यादा पुराने खिलाड़ी थे, इसीलिए वे ये काम कर लिया करते थे। लेकिन सुमित तो अकेले ही गेम खेल गया था, मगर मुझे क्या मालूम था कि एक सीधा साधा ड्राइवर नज़र आने वाला आदमी कितना ताकतवर है। अगली रात जब वे मेरे कमरे में आया तो उस समय वे अकेला नहीं था, बल्कि कुछ अरबी पुलिस वाले भी उसके साथ मौजूद थे। और ना फिर मेरे घर को सील कर दिया गया, बल्कि मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया था। उस रात विक्रम भी एयरपोर्ट पहुंच चुका था और उसे भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की गिरफ्त में मौजूद थे। दरअसल मेरा पति हमें हमेशा मुझसे ही सारे कारोबार करवाया करता था और मैं भी अपने चेहरे को मास्क के पीछे छिपा कर रखती थी, इसीलिए कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसीलिए पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन सुमित ने बहुत ही चालाकी से ना सिर्फ मुझे पहचान कर पकड़ लिया था, बल्कि मेरा सारा कारोबार भी उसने एक ही रात में जान लिया था। वे मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा तेज़ निकला था। विक्रम को जैसे ही पता चला कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़ जाने में मेरा ही दोस्त है, तो विक्रम मुझे मारने के लिए मेरे करीब चला आया। अगर अरबी लड़की उसे ना रोकते तो शायद वे मेरा गला दबा देता। मैं चारों कतरा हो रही थी क्योंकि दुबई का कानून बहुत सख्त था। मैं जानती थी कि मुझे इस जुल्म की क्या सज़ा मिलने वाली है। मेरा पति एक मक्कार इंसान निकला जिसने सारों कारोबार भी मेरे नाम पर किया था और कारोबार को चेहरा भी मेरा ही दिया था। उसने ना ही मुझसे शादी शुदा ज़िंदगी की कोई खुशी दी थी, ना ही मुझे माँ बनने का सुख दिया था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वैसे ही होता था जैसा विक्रम चाहता था, जबकि मैंने उससे मोहब्बत की शादी की थी और मैं आखिर तक इस शादी को निभाने की कोशिश रखती थी। लेकिन विक्रम को अय्याशियाँ की इस कदर लत लग चुकी थी कि आए रोज वे किसी ना किसी हसीन लड़की को अपने सेक्रेटरी रखकर उसके साथ हिंदुस्तान चला जाता था। अगर विक्रम मेरे साथ ऐसे रवैया ना रखता तो शायद मैं कभी भी सुमित की बातों में आकर उस पर भरोसा ना करती, बल्कि विक्रम को इस बारे में पहले बताती। पुलिस ने हर जगह ट्रेस कर लिया था जहां मेरी तरफ से स्मगलिंग सप्लाई होती थी।
बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। एक बहुत लंबा कारोबार का सिलसिला था जो मेरी एक गलती से ख़त्म हो गया था। मैंने पुलिस में अपना सारा रिकॉर्ड सच सच बता दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अब यहाँ से बच निकलना मुमकिन नहीं है। अगर हम किसी तरह बाहर निकल भी जाते हैं तो विक्रम खुद अपने हाथों से मुझे मार देता, क्योंकि मैंने उसका बना बनाया कारोबार उजाड़ दिया था। आज मैं जेल के सलाखों के पीछे बैठी हूँ और अपनी सज़ा के इंतज़ार में हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत सख्त सज़ा होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत ही जवान लड़के लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सुमित हमारे घर ड्राइवर बनकर ज़रूर आया था, लेकिन वे एक अरबी पुलिस वाला था और उसने मेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फ़र्ज़ निभाया था। कभी कभी वे मुझसे मिलने के लिए जेल में अंदर चला आता था, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती हूँ। मैं उसे एक मौका दिया था और बाकी उस एक मौके ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। मैं अपने बड़े से बंगले से उठकर जेल की सलाखों के पीछे आ गई थी। सुमित ने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वे सरासर गलत रास्ता था। लड़के लड़कियां ड्रग्स की लत में पड़कर अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर हो रहा था। सुमित ठीक कह रहा था। विक्रम की मोहब्बत में मैं सही और गलत भूल गई थी और आखिरकार मैं बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। मैं अपनी सज़ा के इंतज़ार में हूँ और जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूँ। आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे अंदर से सुकून दे दे। अब तो इस काला कोठरी में एक एक दिन गुजारना मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।